आप सबने वो ईमानदार लकड़हारे की कहानी तो सुनी होगी। चलिए मैं आपकी याद ताज़ा करता हूँ। एक ईमानदार लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर अपने गांव वापस लौट रहा था। तो एक संकरे से पुल से जा रहा था। अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर पानी में गिर गई और वो सारों कतार रोने लगा भगवान को याद करके। तो भगवान प्रकट हुए। वत्स बोला, भगवान मेरा जीने का सहारा पानी में गिर गया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। उनको दया आई। उन्होंने पानी में डुबकी मारी और एक सोने की कुल्हाड़ी लाकर उसको दे दी। वो कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, ये क्या कर रहे हैं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान को अच्छा लगा। उन्होंने फिर डुबकी मारी। इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लाकर दे दी। नहीं भगवान, ये भी मेरी नहीं है। अब उन्होंने डुबकी मारी और उसकी कुल्हाड़ी यानी लोहे की कुल्हाड़ी लाकर उसको दे दी। तो उसने धन्यवाद दिया। भगवान को उसकी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने तीनों कुल्हाड़ियाँ उसको दे दी, सोने की भी, चांदी की भी और उसकी अपनी लोहे की, और आशीर्वाद दिया, जाओ वत्स। वो अपने गांव गया। ये दोनों कुल्हाड़ियाँ, सोने की और चांदी की कुल्हाड़ियाँ बेचकर बहुत अमीर हो गया। खूब पैसा आ गया। शान शौकत से रहने लगा। अपने महल में शादी कर ली। बहुत खुश था। बहुत साल बीत गए। एक दिन अपनी बीवी को लेकर उस लकड़ी के पुल से आ रहा था। बीवी फिसलकर पानी में डूब गई और फिर ज़ारो कतार रोने लगा। भगवान को याद करके भगवान को फिर दया आई। फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स। कहने लगा, भगवान मेरी बीवी पानी में डूब गई है। भगवान ने कहा, रुको वत्स। उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और श्रद्धा कपूर निकाल कर उसको दे दी। कहने लगा, भगवान मेरी। भगवान ने कहा, क्या हो गया, पैसा आते ही तू लालची हो गया। कहने लगा, आप भगवान हैं, आप पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं कहता मेरी नहीं। आप फिर डुबकी लगाते। आलिया भट्ट को निकाल कर देते। मैं कहता मेरी नहीं है। आप फिर डुबकी लगाते। इस बार मेरी बीवी को निकाल के देते और मैं कहता मेरी है। तो आप कहते तीनों ले जाओ। भगवान मैं एक बीवी को नहीं संभाल पा रहा हूं, तीनों का क्या करूंगा, और वो भी श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट। नोटबंदी के बाद आपको पता ना, बहुत सारे लोग जाली नोट छापने लगे थे, लेकिन वो चलते नहीं थे। शहर के लोग समझदार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गांव के लोग, लेकिन मासूम होते हैं। खैर, शहर में तो उसके नोट किसी ने नहीं खरीदे, क्योंकि उसने क्या किया था, 15-15 रुपए के नोट छाप दिए थे। उसने सोचा गांव के लोग बेवकूफ होते हैं, तो गांव चला गया। तो एक छोटा सा दुकानदार था, उससे कहा कि भाई मेरे पास तो 15 रुपए का नोट है। उसने कहा 14 रुपए दूंगा। इन्होंने सोचा यार 14 तो 14 ही सही। तो उसने 15 रुपए का नोट दिया, छुट्टा मांगा। गांव वाले ने 7-7 रुपए के 2 नोट उसको दे दिए। फिर सड़कों पर ट्रैफिक आया तो बत्तियां भी जलने लगी। तो लाल बत्ती पर एक बंदे ने अपनी गाड़ी रोक दी, और जैसा लोगों को आदत होती है अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, उसे ये भी ध्यान नहीं आया कि लाल बत्ती अब हरी हो गई है। अपना लगा हुआ है, पीछे से लोग हॉन्क कर रहे हैं, उसको होश ही नहीं। अब पुलिस वाला है। उसने खिड़की में झांक के उसे कहा, ए भाई अब इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। एक आदमी डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर साहब आजकल कुछ याद नहीं रहता,
डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया ये बीमारी आपको कब से है? क्या कब से? एक आदमी एक साइकेट्रिस्ट के पास आया, कहने लगा सर वो कोई मुझे सुनता ही नहीं है। साइकेट्रिस्ट ने कहा थैंक यू, नेक्स्ट। एक आदमी को बड़ा शौक था कि उसका लॉटरी का टिकट निकला है, तो किसी ने कहा कि ऐसे नहीं निकलता, ये तो किस्मत की बात है। तो उसने क्या किया कि खूब भजन किए, कीर्तन किए, प्रार्थना की, तपस्या की, ध्यान किया, लेकिन कभी लॉटरी निकली नहीं। सारी जिंदगी बीत गई, बूढ़ा हो गया। अब भगवान से बड़ा उस समय था कि भगवान मिल जाए तो मैं बताता हूं। तो भगवान प्रकट हो गए। कहलेगा क्या भगवान, मुझसे ज्यादा किसी ने कभी पूजा पाठ, तपस्या, भजन, कीर्तन ऐसा कुछ भी किया? बोले नहीं। तो मेरी लॉटरी क्यों नहीं निकली? भगवान ने कहा हाँ भाई, चाहता तो मैं भी था कि तेरी लॉटरी निकल आए। अरे यार, एक लॉटरी का टिकट तो खरीद लेता। तो ये जो है ये बच्चों के नाम है, लेकिन बड़े भी रिलेट कर सकते हैं। उसमें जो नंगा भिखारी है वो असल में इमरान खान है। तो 4 भिखारी थे, एक अंधा था, एक बहरा था, एक लंगड़ा था और एक नंगा था, इमरान खान। तो अचानक बहरे भिखारी ने कहा मुझे सुनाई दे रहा है कि कुछ डाकू आ रहे हैं। अंधे ने कहा हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। लंगड़े ने कहा चलो भाग चले। नंगा रोने लगा मुझे लूट लेंगे, मुझे लूट लेंगे। कुछ इंडस्ट्री के 90% सच्चे जोक्स ज्यादातर। तो कल्याण जी एक दिन मुझे बता रहे थे, कहने लगे कि रद्दी वाला आया और उसने नीचे से, वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, तो आवाज़ थी कि सेठानी जी, उस सेठानी जी कोई रद्दी है। तो सेठानी जी ने जवाब दिया नहीं, सेठ जी स्टूडियो गए हैं। राजेंद्र सिंह बेदी बहुत बड़े राइटर हुए हैं और उनका उतना ही ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर था। सरदार होने के बावजूद सिगरेट पीते थे, टैक्सी में बैठे थे तो सिगरेट पी रहे थे मजे में। अचानक उनका ध्यान गया कि चलाने वाला भी तो सरदार है, और सरदार ने अगर देख लिया है रेयर विंडो ग्लास से तो भड़क जाएगा। लेकिन हुआ भी यही। अब इन्होंने डर के वो सिगरेट छुपा ली। तो ये बड़ा फराख दिल था। कहने लगा नहीं जी बादशाह, पियो पियो। वो कहता नहीं मेरे पास एक ही है, मेरे को एक ही है। राजेंद्र सिंह बेदी और एक बहुत महान एक्ट्रेस हुई हैं रेहाना सुल्ताना। बदकिस्मती है कि लोग उन्हें भूल गए। तो रेहाना रहती थी परछाइयाँ में, माँ बाप रहते थे नज़ीरवाड़ी में। और उस ज़माने में आपको पता फ़ोन किसी किसी के पास होते थे, तो फ़ोन नीचे वाले फ्लैट में था जहाँ उसके फ़ोन आते थे। तो राजेंद्र सिंह बेदी ने एक दिन कहा, रेहाना के साथ बहुत बड़ी फिल्म बना रहे थे दस्तक, कि रेहाना ये तो वो हिसाब हुआ, GOD डॉग, डॉग मैंने बिल्ली। आयत जौहर, मैं समझता हूँ वो हमारे देश के बरनौट शाह थे। तो एक बार उनका एक पेज था फिल्म फेयर में जिसमें सवाल पूछते थे लोग, जवाब देते थे आयत जौहर। तो एक ने सवाल पूछा था, वो मुझे याद है, कि डू यू बिलीव इन सेक्स एजुकेशन? ही सेड यस, प्रैक्टिकल्स।
डिस्क्लेमर के साथ। शाइनी आहूजा बड़े परेशान डॉक्टर के पास पहुंचे और कहा कि डॉक्टर साहब मुझसे रेप हो गया। डॉक्टर ने कहा कोरोना के ज़माने में बेवकूफ, किसका रेप किया तूने? उसका मेड सर्वेंट का। अब तो तुझे भी होगा। कहने लगा नहीं डॉक्टर साहब मुझे अपनी नहीं पड़ी यार, हो तो हो। इसके बाद मेरे संबंध मेरी बीवी से हो गए। अब डॉक्टर भड़क गया, बस साले तुझे समझ नहीं आ रहा, अब ये बीमारी मुझे भी होगी। एक वीएच देसाई होते थे, हालांकि वो लॉ पढ़े हुए थे, लेकिन याद उन्हें कख नहीं होता था, कुछ नहीं याद होता था। लेकिन यानी उनका कोई सब्स्टिट्यूट था भी नहीं, लेना ही पड़ता था उन्हें। कॉमेडियन बहुत बढ़िया थे। तो उन्होंने एक डायलॉग बोलना था, वो डायलॉग मैं आपको बाद में बताऊंगा, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इतने रीटेक हुए 90, और फिर वो झगड़ा करते थे कि मैंने क्या गलत बोला, क्या गलत बोला मैंने। वो डायलॉग ये था, और आप समझ जाएंगे कि वो क्या बोलते होंगे। मैंने पेशावर का पानी पिया।